नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के विषय रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। आज हम महत्वपूर्ण अभिक्रिया को पढ़ेंगे जो हर बार ही क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी लोग 13 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला अभिक्रिया है डार्जेन अभिक्रिया। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, जब प्राथमिक एल्कोहलों को पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्राथमिक एल्कोहलों को पिराडीन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में थायोदीन क्लोराइड SOCl2 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल हाइलाइड बना है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग डार्जेन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एथिल एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म किया गया है तो एथिल क्लोराइड बना है और प्लस में SO2 और HCl भी बना है। तो एथिल क्लोराइड बना है यानी कि एल्किल हैलाइड बन गया है। तो यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमारा दूसरा अभिक्रिया अब है हुंसडीकर अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसमें लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमने RCH2COOAg प्लस में Br2 इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रोमो एल्केन बना है, RCH2Br ब्रोमो एल्केन बना है और कार्बन डाइऑक्साइड निकला और AgBr बना है। तो यहाँ पे ब्रोमो एल्केन बना है, ये ब्रोमो एल्केन है। तो यह अभिक्रिया हमारी हुंसडीकर अभिक्रिया कहलाएगी। हमारा तीसरा अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो हम लोग देखेंगे इसमें सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड, देखिए दोस्तों, यह सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र है। सोडियम एथॉक्साइड को हमने एथिल ब्रोमाइड के साथ गर्म किया है तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर बना है और प्लस में NaBr, तो डाई एथिल ईथर बना है। तो देखिए दोस्तों, यह विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। अब दोस्तों, हम सब आगे चौथे अभिक्रिया को देखेंगे। तो हमारा चौथा अभिक्रिया है उर्टज अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में
सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उर्टज अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन में 2 गुना में 2CH3Cl प्लस में 2Na को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एथेन बना है, प्लस में 2 गुना में NaCl निकला है। यहाँ पे एथेन बना है, इसलिए यह अभिक्रिया उर्टज अभिक्रिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइडो अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइडो अभिक्रिया, जब एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइडो अभिक्रिया कहते हैं। जब एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइडो अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन में लिया है CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बना है CH3NH2, इसको प्राथमिक एमीन कहा जाता है। CH3NH2 ये प्राथमिक एमीन का सूत्र है, प्लस में K2CO3 बना है, प्लस में 2KBr प्लस में H2O। देखिए दोस्तों इस रिएक्शन में प्राथमिक एमीन बना है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग हाफमैन ब्रोमाइडो अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आगे की अभिक्रिया को देखेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। तो इस प्रकार की क्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। तो इस प्रकार की क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों हमने रिएक्शन में लिया है C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बना है फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5PNC। ये फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र है C6H5PNC प्लस 3 गुना में पोटेशियम क्लोराइड बना है और 3 गुना में जल बना है। देखिए दोस्तों C6H5 और NC यही फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र है। यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है, इसलिए अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। अब हम लोग अगली अभिक्रिया को देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में एल्कील एसिल प्रवेश कराने की क्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। C6H6 प्लस CH3Cl को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे C6H5CH3 बना है, प्लस में HCl निकला है, यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कोई फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है श्मिट अभिक्रिया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्मिट अभिक्रिया। तो हम लोग देखेंगे इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से क्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन में हमने लिया है एथिल एसीटेट की क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है।
तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग सीमित अभिक्रिया कहेंगे। देखिए दोस्तों, CH3COOH की क्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराया गया है, तो यहाँ पे नहीं, हाइड्रोजोइक, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराया गया है, तो यहाँ पे प्राथमिक एमीन बना है, तो इस क्रिया को हम लोग सीमित अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आगे के रिएक्शन को देखेंगे। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, तो इसमें लिखेंगे जब डाइअजोनियम लवण विलयन को, जब डाइअजोनियम लवण विलयन को CuCl2 के साथ HCl और CuBr2 के साथ HBr या CuCN के साथ KCN के साथ गर्म किया जाता है, तो डाइएजो समूह क्रमशः Cl, Br, Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। जब डाइअजोनियम लवण विलयन को CuCl2 HCl, CuBr2 HBr या CuCN KCN के साथ गर्म किया जाता है, तो डाइएजो समूह क्रमशः Cl, Br, Cn से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने रिएक्शन में लिया है C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस HCl, तो यहाँ पे बना है C6H5Cl फेनिल क्लोराइड प्लस में N2 प्लस HCl, यहाँ पे फेनिल क्लोराइड बना है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग सैंडमायर अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग अगले रिएक्शन को अगले अभिक्रिया को देखेंगे, परकिन अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, जब बेंजल्डिहाइड को एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेस के साथ गर्म करते हैं, तो एक असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। जब बेंजल्डिहाइड को एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं, तब एक असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को परकिन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन में C6H5CHO प्लस एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र है CH3CO का होल ट्वाइस O, CH3CO का होल ट्वाइस O की क्रिया सोडियम एसीटेट के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया है, तो यहाँ पे एक असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त हुआ है C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस में एस्टिक अम्ल भी बना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक असंतृप्त सिनेमिक अम्ल प्राप्त हुआ है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग परकिन अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों, अब हम लोग अगले अभिक्रिया को देखेंगे आगे। तो हमारा अगले अभिक्रिया है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एथिल एल्कोहल एसिटिल्डिहाइड या किसी मेथिल कीटोन को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। एथिल एल्कोहल एसिटिल्डिहाइड या किसी मेथिल कीटोन को हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन में C2H5OH प्लस में 4I2 प्लस में 6NaOH। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइडोफॉर्म बना है प्लस में HCOONA प्लस में 5NaI प्लस में 5H2O। यहाँ पे आइडोफॉर्म बना है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग अगले रिएक्शन को देखेंगे, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। उर्टज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे जब किसी एरिल हाइलाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के धात्विक यने की उपस्थिति में शुष्क विलयन में अभिकृत किया जाता है, तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न होता है। जब किसी एरिल हाइलाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के धात्विक यने की उपस्थिति में शुष्क विलयन में अभिकृत किया जाता है, तो बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न होता है। रिएक्शन हम लोग देखेंगे C6H5Br प्लस CH3Br प्लस 2Na
की क्रिया ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पे टालविन बनेगा और 2 गुना में Na निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन में टालविन बनेगा। यह टालविन का सूत्र है C6H5CH3, टालविन का सूत्र है। तो टालविन बनेगा तो इस अपक्रिया को हम लोग उर्टज फिटिंग अपक्रिया कहेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे राइमर टीमर अपक्रिया, इसी को रीमर टीमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब फिनाल क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक की OH मिश्रण को 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलेडिहाइड 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलेडिहाइड बनता है, जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इस अपक्रिया को राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। जब फिनाल क्लोरोफॉर्म और एल्कोऑक्सी की OH मिश्रण को 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलेडिहाइड बनता है, जिसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, रिएक्शन में फिनाल की क्रिया के OH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है और प्लस में 3KCl प्लस में 2H2O बनता है और 340 केल्विन की उपस्थिति में आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो इस अपक्रिया को हम लोग राइमर टीमर अपक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग इन महत्वपूर्ण सभी रासायनिक क्रिया को याद कर लीजिए, क्योंकि यह हर बार ही क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।